आंदोलन को लेकर आपको बता दें 24वां दिन आज आंदोलन का लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार डटे हुए हैं। कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं किसान। टिकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसानों का धरना लगातार जारी। कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ेंगे, लगातार किसान आंदोलन करते हुए यही कह रहे हैं। सर्दी का मौसम है और उसके बावजूद भी किसान खुले में सोने को मजबूर हैं, जीवन गुजर बसर करने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपने आंदोलन को और आगे बढ़ाना है। सरकार भी नहीं झुक रही है, किसान भी नहीं झुक रहे हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं इससे पहले जब सुनवाई करी तो मामले को लेकर बातचीत की सिफारिश की थी, लेकिन अभी फिलहाल बातचीत को लेकर दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष ने आगे पहल नहीं की है। हालांकि सरकार लगातार कह रही है कि हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं किसानों के लिए। और वहीं दूसरी बात, अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि कृषि कानूनों को लेकर फैसला किसानों का पक्ष जानने के बाद ही किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आंदोलन करना किसानों का हक है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना, ऐसे किसी कानून के खिलाफ जिसे कोई वर्ग पसंद नहीं कर रहा है, आंदोलन करना उनका हक है, लेकिन ये आंदोलन किसी भी तरीके से आम जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं करना चाहिए, यानी आम लोगों का जनजीवन जो है उसे वो अस्त व्यस्त ना करे। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल कोई सुनवाई के दौरान कोई वर्डिक्ट तो नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा है कि किसानों का पक्ष जानेंगे, उसके बाद आगे की बात की जाएगी। अभी फिलहाल टिकरी बॉर्डर पर आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रवीण धनखड़ टिकरी बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आज क्या हलचल देखी जा रही है, क्या ताजा तस्वीर टिकरी बॉर्डर से? टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जैसे पहले चलता रहा वैसे ही चलता रहेगा। सरकार जब तक मांगे नहीं मान लेती, किसान यहां से हटने को तैयार नहीं है। किसान कह रहा है कि तीनों कृषि कानून वापस हो। प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये कानूनों में जो भी संशोधन कराना चाहते हैं, जो शंकाएं हैं उनको दूर करेंगे, लेकिन किसान ये मानने को तैयार नहीं है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों से सीधा संवाद किया, लेकिन उसका असर यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। हालांकि आज भाजपा नेताओं ने उपवास की, जो किसान एसवाइल को लेकर हरियाणा में उपवास का कार्यक्रम रखा गया है, झज्जर में भी उपवास होगा, अलग अलग केंद्रों पर उपवास होगा, लेकिन किसान अपनी मांग से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किसी ट्रॉली में दिन रात किसान गुजारते हैं, दिन में आराम भी करते हैं, तो रात में इसी ट्रॉली के अंदर सोया जाता है। ऐसी ही ट्रॉलियां बहादुरगढ़ और टिकरी बॉर्डर पर 15 किलोमीटर के दायरे में दोनों तरफ सड़क के लगी हुई है। इन किसानों से बात कर लेते हैं सीधा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की किसानों से, कहा कि मंडी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगी, फिर कहाँ दिक्कत कहाँ है? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अब बात करने का क्या फायदा है? जब हमारे लिए कानून बनाना था प्रधानमंत्री जी ने, तो जो हमारी किसान जो हमारे आगू थे उनसे वो पहले बात करते, उनको बीच में लेकर जो और उन सभी लोगों को लेकर जो खेती के बारे में समझ रखते हैं उनको लेकर और जे कानून बनाते। एक मैं आपसे बात ये भी करना चाहता हूं, ये जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है। इन्होंने बिजनेस और कॉमर्स में इसको डालकर, अगर कोई बिजनेस को यार घाटा पड़ रहा है तो आप उसको क्या एग्रीकल्चर में डालोगे? एग्रीकल्चर स्टेट का सब्जेक्ट है, ये कानून तो बना ही नहीं सकते प्रधानमंत्री जी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप देखिए कैसे दुनिया को मूर्ख बनाते हैं जो हमारे लीडर हैं भी। जब तो इन्होंने सभा करनी होती है, क्या तब कोरोना जो है वो छुट्टी पर चले जाता है। जब हम लोग इकट्ठा किसान होते हैं तब जे रौला पा रहे हैं, हाँ किसान, जो कोरोना आ गया। ग्वालियर में तोमर साहब ने रैली की, हम किसानों को समझाते हैं, तो वहां पर जो कुछ लेडीज थी वो उनको मिली आकर, उन्होंने कहा कि भैया आप समझाते हो, अब जो पहले आप बात करते, जो बंदा सही बात करता है उसको कहते हो आप देशद्रोही हैं, ये आतंकवादी हैं, ये जो माओवादी हैं, ये मुस्लिम हैं, ये फलाना ढींगड़ा हैं, कई आप उनको नाम देते हो। हम लोग तो अपने हकों के लिए आए हैं। हमारा जो पहले सिस्टम एपीएमसी का चल रहा था बहुत बढ़िया था, हमको कोई दिक्कत नहीं थी। ये तो इन्होंने जो अडानी और अंबानी ने इन पर जो खर्च किया है इनको जिताने के लिए, ये उनका जो
मूल है ना, वो ब्याज समेत मोड़ रहे हैं उनको। लेकिन सरकार तो कह रही है एपीएमसी रहेगी, मंडी भी रहेगी, फिर बात कहां पर अटकी है? कैसे होगा ऐसे समझौता? दोनों पक्ष अड़े रहेंगे तो बड़ी बातें हैं, एक बात नहीं है। एक एपीएमसी है, वो कह रहे हैं चलो, हम कहते हैं भी चलो लागू रहेगी। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। क्या यार, जो जिन लोगों ने पूरे भारत का पेट भरा है, पंजाब हरियाणा, इन लोगों ने, क्या हमको समझ नहीं थी? हमने कैसे पेट भर दिया? अगर हमको खेती की समझ थी तो हमने खेती की ना। ये जो बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं, इनको क्या समझ है यार? इनके बाप दादा खेती करते रहे। हमारे बुजुर्गों ने बड़े दुखी होके, बड़े औखे होके हम लोगों ने जो खेत है बनाए हैं, जंगलों को हमने पूट कर और उनको अपने जो टिब्बे थे, टिब्बों को समतल करके मैदानी इलाका बनाया। बड़े जी बिल्कुल नंदनी, खेती किसानी से जुड़ा हुआ किसान सारी चीजें समझता है। जो कॉरपोरेट घराने हैं वो व्यापार समझते हैं और इस खेती को व्यापार होने से किसान डरता है। किसान साफ ये कह रहा है कि तीनों कृषि कानून रद्द हो तो ही वो घरों को लौटेंगे, अन्यथा वो नहीं लौटेंगे। जो बातचीत अब प्रधानमंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मंत्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं किसानों के साथ बैठा गया, क्यों नहीं किसान नेताओं से बात की गई? जब बात पहले हो जाती तो आज ये विरोध सड़कों पर ना होता। जी बिल्कुल, लगातार, और यही एक बड़ी वजह है कि पहले कहीं ना कहीं बातचीत नहीं की गई। इसी वजह से किसान जो है मजबूर हुए आंदोलन करने के लिए। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या होगा, इसी पर सबकी नजरें बनी हुई है। बहरहाल प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टिकरी बॉर्डर से आप किसान को सुन रहे थे, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि बहुत मुश्किलों से हमारे बुजुर्गों ने इन जमीनों को बनाया है, इन खेतों